साथियों नमस्कार। अर्जुन भाई, आजकल आप कहीं विदेश या फ्लाइट यात्रा कर रहे हैं कि नहीं? कैसे किया जा सकता है जब इंडिगो जितनी फ्लाइटें हैं सब कैंसिल होती जा रही हैं। हाँ, इंडिगो फ्लाइटें तो आजकल बहुत हैं हाँ पूरे बहुत। हिंदुस्तान में, और हमें लगता है विश्व लेवल पे हाहाकार हो। स्मृति ईरानी वीडियो बनाई भेजी थी। और जाकिर के साथ ना कॉमेडियन जाकिर के साथ की फोटो उस पे ट्विटर पे डाली थी कि इस समय तो पूरा ट्रेंड में है कि इंडिगो के फ्लाइट कैंसिल पे कैंसिल हो रहा है। बहुत सारे लोगों को कितना नुकसान हो गया। बहुत नुकसान। कितने लोग तो बेचारे, मतलब शादी तय थी उनकी और शादी के लिए आना था वहाँ, जो है उनको मंडप में बैठना था। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल पे कैंसिल होती जा रही है और हालत बहुत खराब है लोगों की। और क्या संभावना है, कब तक सही होने की संभावना? शायद सुनाई पड़ रहा है 12 तारीख से सब रनवे पे आ जाएंगे, ऐसा सुनाई पड़ रहा है। हो सकता है। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या थी जो इतनी सारी फ्लाइटें कैंसिल हुई इनकी? इसके पीछे डीजीसीए का जो कानून आया था कि जो पायलट हैं या क्रू मेंबर्स हाँ, हैं हाँ। उनको लगातार 48 घंटे काम ना कराया जाए, उनको आराम दिया जाए। आप 8 घंटे 12 घंटे काम कराइए, ज़्यादा ना कराइए। अच्छा। और इंडिगो 6 महीने पहले का ही है हाँ, ये रूल 6 महीने रूल पहले आया था। डीजीसीए लाया था। हाँ, लेकिन ये इंडिगो वाले ना कोई भर्ती किए और ना बात माने। और उसके बाद फिर आ गया, अब आ गया कि कंपलसरी हो गया, कराइए। अब इनके पास पायलट और क्रू मेंबर है ही नहीं, तो हवाई जहाज कौन चलाएगा? जितने हैं वो सब वर्किंग वाले हैं, मतलब वो सब अपने स्तर का काम कर चुके हैं। अब करने के उनको बाद छुट्टी चाहिए। वो सरकार के हिसाब से छुट्टी चाहिए। उनको छुट्टी चाहिए। हाँ, अब छुट्टी दे देंगे तो फ्लाइट कौन उड़ाएगा? फ्लाइट कौन और जब उड़ाएगा? फ्लाइट नहीं उड़ेगा तो वो कैंसिल होगा अच्छा, ही। इसका मतलब हमको जो अब तक समझ में आया कि ये जो इंडिगो वाले हैं कम खर्चे में अपना ज्यादा मुनाफा कर रहे थे। हाँ, मतलब मिनिमम सबसे कम जो मतलब स्टाफ था वो ही नहीं था, कम मतलब स्टाफ रखकर और अपना बढ़िया उड़ा रहे थे। उड़ा रहे थे। उनका मतलब सबसे ज्यादा उनकी फ्लाइट चलती बहुत थी। ज्यादा फ्लाइटें चलती थी और आप ये समय सबसे सस्ता भी देते थे। क्यों? उनको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता था, मतलब। हमें लगता है ये जो नियम आया है, हाँ, ये जो 2-3 क्रैशेज हुई ना, हाँ, 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 हाँ। और उसके एयर बाद एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ और हाँ, एक दो जगह क्रैश हुए। तो उस पे सरकार अपना दिमाग लगाई होगी क्यों हो रहा है। हाँ, हाँ, तो हाँ। कुछ लोग कह रहे थे कि पायलट पूरी नींद नहीं ले रहा पूरी है, नींद ले आराम रहा। नहीं मिल रहा हाँ, है, हाँ। शोषण हो रहा है उनका। सही हो रहा। हाँ। तो ये इंडिगो नियम वाले। आया कि भाई अब पायलट जब आराम करेगा, पूरा नींद लेगा, तभी तो सब कुछ आराम से उड़ा सकता है, सही बात है। फ्लाइट वगैरह। इंडिगो वाले शोषण ज्यादा हाँ, कर रहे क्रू थे। मेंबर्स जब आराम करे रहेंगे तो एकदम मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, तो बढ़िया से होगा। अब वो नहीं हो रहा था, तो जब सरकार ले आई नियम और ये माने नहीं, ना कोई भर्ती किए। मतलब ये कहा जा सकता है कि पब्लिक से किराया पूरा वसूलते थे और हाँ, अपने यहाँ स्टाफ कम रखे थे, उसी में वो प्रॉफिट कर रहे थे। जैसे सरकार के कुछ नियम हैं, 8 घंटे से ज़्यादा किसी हाँ, भी हाँ, मजदूर हाँ, से हाँ, काम नहीं हाँ, करवा बिल्कुल सकते। 8 घंटे का। लेकिन प्राइवेट कंपनियां 12-12 घंटे, 16-16 घंटे काम करवा के हाँ, एक लोगों का पैसा बचा एक लेती लोगों थी। का पैसा बचाते थे। क्योंकि वही 8 से 8 8 से 8। बहुत सारी फैक्ट्री हाँ, हैं हाँ, जिसमें सुबह 8 से रात में 8 बजे तक हाँ, होता है। हाँ, हाँ, लेकिन नियम क्या है, आप 8 बजे से 2 बजे तक करिए, फिर 2 बिल्कुल। बजे से 8 बजे तक करिए, हाँ, 8-8 घंटे का। 8-8 अब घंटे उसमें एक लोगों का पैसा बच गया, बच वो गया। उनका मुनाफा हो जाता था। वही इंडिगो करती वो थी। इंडिगो वही सिस्टम पे और इंडिगो जब चल रही सरकार थी। का नियम आ गया तो गड़बड़ हो गया डीजीसीए ने इनका। जरूर लगा दिया कि ये पालन ये अभी से ही होना है, तब से इनको दिक्कत हुई कि इनके जितने क्रू मेंबर, जितने पायलट थे, वो सब ऑलरेडी अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके थे, तब सबको छुट्टी पे था। अब सबको छुट्टी तो छुट्टी ही चाहिए। सरकार के साथ छुट्टी चाहिए। अब जबरदस्ती कराएंगे तो फिर तब भी भाई गड़बड़ है। तो डीजीसीए के मुताबिक जो कानून, नया कानून बना है, वो यही है कि आप इतने घंटे की ड्यूटी के बाद इतने रेस्ट जरूरी है। ठीक है। और इनके सारे पायलट और क्रू मेंबर नौकरी कर ही चुके हैं उतना, तो अब सारे रेस्ट पे चले गए, करें क्या ये? समस्या यही हुई ना इनके साथ में। अच्छा, एक दो और बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है ये पक्ष विपक्ष वालों का। कुछ तो इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं, जबकि राजनीति कोई मतलब नहीं कुछ है। भी काम हो देश में, उसमें राजनीति ना हो तो फिर मजे नहीं आता। मजे नहीं है उसमें मसाला डाला जाता उसमें है मसाला। राजनीति अच्छा, का। मसाला क्या डाला जा रहा है? मसाला ये, कई वीडियो चल रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई वीडियो चल रहे हैं कि ये जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कराने के लिए अडानी जी को ठेका दे दिया गया, कई करोड़ रुपए का ठेका मिल गया। कुछ भी। तो जो ट्रेनिंग करेगा वो पैसा देगा अडानी को। नहीं, ट्रेनिंग होता नहीं, ट्रेनिंग सेंटर खोलना। हाँ, तो ट्रेनिंग सेंटर, अब ये सारी उससे कंपनियां कितना कमाई हो जाएगी? वो तो कहें करोड़ों अरबों कमाई होगी अगर ये बात सही होगी तो। अब कहाँ तक सही है ये तो धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन जो आईटी सेल वाले होते हैं, चाहे वो लोग बदनाम करते हैं किसी एक पक्ष के आईटी सेल को, लेकिन हर पार्टी का आईटी सेल होता है। तो हर पार्टी का जो आईटी सेल होता है वो कुछ उसमें से एक मसाला निकाल लेगा उसमें से कि मसाला निकाल सरकार करके सरकार को कैसे बदनाम किया डिफेंड जाए, किया जो जाए। सरकार कह लीजिए जो पक्ष में है, विपक्ष उसको बदनाम कैसे करे, वो क्योंकि तो उनका काम है। अदला बदली होती रहती है ना, कभी ये तो कभी वो, तो वो पक्ष विपक्ष का ये खेल है, आपस में एक दूसरे को अडानी को प्रॉफिट देना अडानी को प्रॉफिट देना है। ये चीज भी हमने जब वीडियो देखा, हमने बड़ा शौक, एक बार तो दिमाग घूम गया, हमने कहा ये यहाँ पर इस स्तर पर भी खेला हो रहा है। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि डीजीसीए ने रूल बनाया है। और रूल इसीलिए बना जो हाँ, जो क्रैश क्रैश होते थे उसको बचाने के लिए। बहुत बड़ा घटना हुआ था। हाँ, 200 कितने लोग और मरे थे क्या, उसमें। सही बात है। उसके बाद कम से कम एक रूल आया, डीजीसीए ने ये अप्रिशिएट किया कि नहीं, इस पर भी कानून सही है मतलब आप भाई। समझिए एक तरीके से इंडिगो तो हमें लगता है शोषण ही कर रही थी। हाँ। अच्छा, कितने सारे वायरल वीडियो चल रहे हैं किसी के। और एक ये भी नियम है उसमें
कि जो रात में फ्लाइटें उड़ाते थे, हाँ हाँ आप लोग कभी कभी पकड़े होंगे हाँ, सुबह हम- 6 बजे, हाँ, सुबह 6 रात बजे। में 12 बजे, हाँ 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 उस हाँ। पे भी ये नियम है कि आप बहुत रात में नहीं उड़ा सकते। अच्छा, बहुत रात में फ्लाइट आप हाँ। जो उड़ चुकी हैं, जो लॉन्ग रूट की हैं, जो शाम से उड़ चुकी हैं, वो जा रही हैं, जाने दो, हाँ। लेकिन नई फ्लाइट नहीं चालू होगी। हाँ, ये भी नियम सही बात है। है। अगर 4 बजे सुबह की फ्लाइट पकड़नी है तो पता चला रात भर अब खराब हो रात गई। में 1 बजे उड़ा हाँ और पायलट को आ गई नींद तब तो भाई बिल्कुल। तो क्रैश होना ही है। रात तो होता है, अंधेरा देख करके मेलाटोनिन हार्मोन बॉडी में रिलीज होता है, नींद आनी है, स्वाभाविक है, नेचुरल हाँ। है। तो वो ये भी बहुत सही बात है, डीजीसीए ने ये भी एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया। कुछ दुर्घटनाएं होने के बाद ही कुछ चीजों पर एक्शन आते हैं, क्योंकि पहले पता नहीं होता। जैसे जरूरी भी था। जैसे संविधान बनता है तो कुछ नियम कानून बने, उसके बाद चोरों ने और डकैतों ने, लूटमारों ने कुछ और उसमें किया तो उसमें और चीज लगी, संशोधन हुआ, नहीं ये ऐसा भी होगा। बहुत बार तो हुआ। नियम बनने के बाद ही उसमें संशोधन होते हैं। अच्छा, एक चीज और आप बताइएगा, ये रिफंड का मामला कुछ जानते हैं क्या? रिफंड क्या होता है? ये रिफंड जो ये पता रिफंड नहीं। करते हैं, मैं बताऊं क्या होता है। नहीं तो मेरे साथ क्या हुआ था, जब फ्लाइट से यात्रा करो तो पता चला किसी कारणवश, कोरोना टाइम की मैं बात बताता हूँ, कोरोना काल में अचानक से जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद बंद हो गया सब कुछ। तो हमारी फ्लाइट जो थी उस डेट पे, वो इन्होंने कहा रिफंड कर दें। रिफंड का मतलब क्या होता है कि हमारा जो पैसा गया है क्रेडिट कार्ड से या बैंक से, जिससे भी हमने ट्रांजेक्शन किया, वो हमारा उसी में रिफंड आ जाए। रिफंड का मतलब यही होता है ना। लेकिन ये जो एविएशन डिपार्टमेंट वाले हैं, डीजीसीए को इस पर भी कानून बनाना चाहिए। रिफंड का मतलब रिफंड ही होता है कि उसी गंतव्य स्थान पर पैसा चला जाए जहां से वो पैसा आया था। और ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं ये आपका पैसा हमारे इस वैलेट में रखा हुआ है, आप अगले 6 महीने 1 साल के अंदर में इसको आप इस्तेमाल करिए। और ना जाना होता। अगर मान लीजिए हमने इंडिगो एयरलाइंस किसी भी एयर इंडिया से किसी से कर लिया, ठीक है, अब हमको दोबारा वो वाली फ्लाइट नहीं लेनी है, हमको किसी दूसरे रूट पे जाना है और ये फ्लाइट वहां नहीं चल रही, अब तो हमारा पैसा फिर रिफंड कहाँ हुआ? ये रिफंड के नाम का भी बहुत तगड़ा स्कैम करते हैं ये लोग। इंडिगो वाले, इंडिगो सारी एयरलाइंस रिफंड के नाम, सोचते हैं कि हमारी फ्लाइट से अरे भाई रिफंड हो जाएगा, तो फिर रिफंड नाम ना देना, ये तो चूतिया बनाने वाला, बेवकूफ बनाने वाला काम हो गया। पैसा एक बार तुम्हारे पास गया, एयरलाइंस वापस करने में बहुत दिक्कत, वापस करने में बड़ी तकलीफ होती है। लेना सब जानते हैं। और इसी इंडिगो क्राइसिस की वजह से बताओ 7,000 की जो फ्लाइट हुआ करती थी 70,000 पहुंची। बहुत महंगी इस समय। सबका जैसे कहते हैं ना कि मौके पे चौका मारना, आपदा में अवसर। मोदी जी एक बात कहते हैं, यही उन्होंने प्रचारित किया था, आपदा में अवसर। तो और सारी एयरलाइंस ने इंडिगो की आपदा में अपना अवसर बना लिया और सब फ्लाइटों, जैसे कोरोना काल में आलू 100 रुपए 200 रुपए किलो बेच रहे थे, सरकार उस पर नियम लाई 20 रुपए ज्यादा नहीं होगा। वैसे इस समय फ्लाइट का भी करना चाहिए। देखो डीजीसीए को भाई, अगर कोई आपदा ऐसी आ गई, कुछ ऐसा विसंगति होगी, तो आप उसको लूट का जो ना बना लें। हम सूरत के लिए देख रहे थे कि फ्लाइट से चले जाएं, तो उसमें जो 4,000 रुपए होता था किराया, वो 12,000 15,000। बताइए, अब ये आपदा में अवसर बनाने का मतलब, कोई भी आदमी हो, चाहे वो निचले स्तर का आदमी हो, आलू और सब्जी भिंडी बाजी बेचने वाला आदमी, ये भी आपदा में अवसर ढूंढ लेता है, और चाहे एयरलाइंस वाले लोग हो, ये भी आपदा में अवसर तो ढूंढते रहते हैं, वो बराबर मौका मिले। हाँ, त्योहारों में देखिए रेट बढ़ा देते हैं। त्योहार अगर जो फ्लाइट कैंसिल हुई थी, वो क्रैश हुआ था, उसमें सब लोगों को पैसा दिया गया, घाटा जो हुआ है रिकवरी करना है। नहीं तो ये बहुत गलत बात है। डीजीसीए को ये भी चाहिए कि रिफंड वाला जो इनका पॉलिसी है, रिफंड पॉलिसी का मतलब अगर हमारे अकाउंट से पैसा कट करके गया है, टिकट बुक हुआ है, किसी कारणवश अगर वो फ्लाइट कैंसिल हो रही है, चाहिए ताकि आदमी कोई और सोर्स पकड़ ले, किसी और साधन से जा सकते हैं, कोई और सोर्स से जा सकते हैं। लेकिन ये मजबूरी कर देते हैं कि आपको अगले 6 महीने साल भर के भीतर में ये कूपन कोड, ये आपका वैलेट में जमा है, जब भी करिएगा इसी से करिएगा। तो बंधक बना कर वहां भी कंपटीशन चलता है, वहां पर भी कंपटीशन चल रहा है। विस्तारा से कोई ना निकल जाए या एयर इंडिया से ना चला जाए ना, तो उसको फायदा हो जाएगा। तो ये रिफंड के नाम पर ये एक बहुत स्कैम चलता है। हम तो यही कहेंगे कि रिफंड के नाम पर भी तगड़ा स्कैम चल ही रहा है, चल ही रहा है। आप बताइए, शेयर मार्केट की तरह, जैसे आज फ्लाइट पकड़ना है तो आज उसका 15,000 रुपए, हाँ, आज एक हफ्ते बाद पकड़ना है तो 3,000 रुपए। शेयर मार्केट जैसे इमरजेंसी में इतना रुपया, वही जैसे देहाती दादा बाबा कहते थे ना कि हर दिन दाम कितना, जितना चोट पिरा है जितना चोट पिरा है उतना इमरजेंसी उतना ज्यादा पैसा। अभी 2 घंटे बाद इस पे नियम लाना चाहिए कि फिक्स प्राइस हो जाए। जैसे अब ट्रेन का टिकट है, अब फिक्स है पूरा, कि अगर मुंबई जाना है तो फिक्स प्राइस 500-600 रुपए जो है फिक्स है। मैं आपको बताऊं अर्जुन भाई की जो फ्लाइट की नियम कानून चल रहे हैं, जो जिस रास्ते फ्लाइट वाले जा रहे हैं, उसी रास्ते पे इंडियन रेलवे भी चल रही है। अगर अभी आप वंदे भारत या कुछ ऐसी जो प्रीमियम क्लास की ट्रेन है, अगर आप वो पकड़ते हैं, वो उस पर बुकिंग करना चाहते हैं, तो भाई साहब उनके भी वही हाल है। नहीं तो रास्ता दिख गया ना। हाँ, रास्ता वही जब मतलब एविएशन, जब ये एयरलाइंस पर कोई कंट्रोल नहीं लगाया गया, तो इंडियन रेलवे वाले भी उसी तरफ पे चल रहे हैं, पैसा है उसी तरफ पे चल रहे हैं कि अचानक से कहीं कोई अचानक कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई किसी को अचानक कोई क्यों जाता है, किसी के हैवी देवी, कोई किसी के दुख बीमारी पे ही आदमी भागता है अचानक, है ना। अब उसमें बेचारा एक तो दुख में परेशान होगा, उसके घर में कुछ कैजुअलिटी या कुछ ऐसा होगा, दुख में परेशान होगा, तो वो जाएगा भी और ज्यादा पे करके भी जाएगा, चाहे वो एयरलाइन से जाना हो और चाहे वो ट्रेन से जाना हो। जनरल जो ट्रेन है, जो मतलब नॉर्मल जो रेगुलर वे में चलने वाली ट्रेन है, इनमें कोई दिक्कत नहीं, इनमें इनका रेट फिक्स है। लेकिन अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं, जो प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं, तो वो उसका कोई रेट नहीं, वो लगाते हैं, कुछ तो लिखा आता है कि मतलब उनका चार्ज जो होता है वो बढ़ता है, हर घंटे घट बढ़ सकता है। तो इस पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, चाहे वो IRCTC हो, चाहे वो एयरलाइंस डिपार्टमेंट जो भी हो। इन लोगों को भी अपने
इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, IRCTC का तो रिफंड समझ में आता है, ये इनका रिफंड मतलब रिफंड वो आपके फिक्स है ना, इतने परसेंट इतने वो परसेंट काट करके उनका अकाउंट में ही आता है, उनका कूपन नहीं बनता है कि आपको हमारी जिस हिसाब से कॉपी कर रहे हैं ना एयरलाइन का, हो उस सकता हिसाब है से इसमें भी कहीं हमारी ट्रेन से जाना। हाँ, ट्रेन से ही जाना, तुम दूसरा बस पकड़ के मत चले जाना या अपना कैब बुक करके मत चले जाना है, तुमने टिकट बुक किया ट्रेन से ही जाना पड़ेगा तुमको। जो जिस तरीके से ये तर्ज पकड़ रहे हैं IRCTC वाले, उसको एयरलाइंस का कॉपी कर रहे हैं, वैसे ये भी कर लेंगे। तो बहुत तकलीफ की बात है कि इंडिगो के साथ ये हुआ और इंडिगो ने ऐसा पब्लिक के साथ किया है। इंडिगो अपने क्रू मेंबर्स और पायलट्स और अपने स्टाफ के साथ ज्यादती कर रही थी या शोषण कर रही थी, एक तरीके से कह सकते हैं, कारपोरेट शोषण हो रहा था। वो तो होता है। DGCA ने एक चाबुक चलाया है, इनकी हालत खराब हो गई है, अब ये भरपाई अपना करते रहेंगे। उनके चक्कर में लोगों की भी हालत खराब है। पब्लिक कितने इस पे भी कानून सही बनना चाहिए। हाँ, कि फिक्स प्राइस हो, जितनी दूरी है उसी हिसाब से प्राइस हो, और कैंसिल हो तो सीधे अकाउंट, ताकि दूसरा भी कोई पकड़ ले आदमी। अभी अब इन लोगों का भी सेम वही चीज होता है, जैसे ट्रेन वालों का है, लेट है तो इकट्ठा नहीं बताएंगे कि हाँ ट्रेन लेट है, ये 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, इतना लेट है, और सेम वही चीज फ्लाइट वाले भी कर रहे हैं। घर पे आप हैं तो आए ऑन टाइम, घर पे आप हैं ऑन टाइम है, आप फटाफट गए क्योंकि 1-2 घंटे पहले आपको चेक इन करना है। अब आप जब जा रहे हैं वहां पर तो देख रहे हैं 2 घंटे विलंब है, फिर 2 घंटे बाद 4 घंटे लेट हो गए, फिर पता चला कैंसिल हो गया। एक बार मैं जा रहा था दिल्ली से सूरत, 6 बजे की था फ्लाइट और वो उड़ा 1 बजे, बताइए, 6 बजे उड़ना था उसको, उसके बाद बताया आधे घंटे, 6:30 हो गया, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे एक बजे और मैं रात में 3 बजे वहां पहुंच गया था। बताइए 3 बजे आप रात में पहुंच गए थे, 10 घंटे के वहां इंतजार करना पड़ा। तो इस पर भी कंट्रोल लगाना चाहिए, DGCA को भी और IRCTC को भी इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये स्पेशली वीडियो था इंडिगो क्राइसिस के ऊपर, लेकिन इस पर बहुत सारी चर्चा हो गई, तो आप अगर अंत तक देख रहे हैं तो कुछ जानकारी मिली होगी। और अब इस वीडियो को आप शेयर करिए, ताकि सरकार के पास ये वीडियो जाए और ये जो नियम है और जो ये जास्ती कर रही है एयरलाइंस और IRCTC, तो उस पर लगाम लगाया जाए बिल्कुल। और IRCTC के मुख्य अधिकारियों के पास पहुंच जाए ये वीडियो और DGCA के मुख्य अधिकारियों के पास पहुंच जाए ये वीडियो। हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है ताकि जनता का फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। बिल्कुल। तो मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।